रेडियो एक्टिव तरंगे, फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिव तरंगे। रेडियो एक्टिव तरंगे हम लोग के अगल बगल में घूमने वाली तरंग है जो इतनी छोटी होती हैं कि ससुरी दिखती नहीं है। समझ गया कि नहीं? हम हर चीज को नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि जो चीज हम नहीं देख सकते वो नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ हवा में उड़ रहे बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना, जीवाणु, विषाणु को देख सकते हैं, तो इसका मतलब हम ये मान ले कि ये है ही नहीं है। कोरोना देखा किसने? और जिसको कोरोना हो गया पूरे लोग उसको देखने आते थे, चल गई लो अब। समझ गए? इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको नहीं दिखता वो इस दुनिया में नहीं है। हमारी आंखों की वो क्षमता नहीं है जो उसे देख सके। वैसे ही एक रेडियो एक्टिव वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन तरंगों को हम देख नहीं सकते, इन तरंगों को हम नहीं देख सकते। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग बाबू? इन तरंगों को हम देख सकते हैं? हम देख नहीं सकते तो इसका मतलब क्या ये नहीं है? है, हम लोग के अगल बगल में ही है। हम लोग आज जहां जहां हवा है, आज वहां वहां क्या पहुंच चुका है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये तरंगे मेंटली प्रेशर डालते हैं। क्या करते हैं? मेंटली प्रेशर डालते हैं। मेंटल प्रेशर तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देते हैं। अगर आप एक ऐसा लेंस लगाइए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख सकता है, तो इसमें आप दिखेंगे नहीं, इतना ज्यादा मैग्नेटिक वेव है। किसी का एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है, किसी का जियो का आ रहा है, रिलायंस, कुछ दुनिया, आइडिया, डोकोमो, यूनिनॉर, ये सब आ रहा है, किसी का BSNL, दुनिया भर का इसे आ रहा है। हमारा अलगे माइक ये एक तो वेव छोड़ रहा है, ये तो यहीं तक खत्म हो गया। इसके आगे ये है कहाँ? है ना, यहीं तक रह गया ये पगाह। इसमें देख रहे हैं ये क्या छोड़ता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये उड़ के जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हर जगह जा रहा है। मोबाइल में, सबके मोबाइल के पास क्या है? नेटवर्क है। इसमें क्या रखा हुआ है? नेटवर्क रखा हुआ है। ये मेरा बोर्ड है, ये भी क्या है? नेटवर्क से है। ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ रहा है। 4G का है, 5G का है, 3G का है, किसी का ऑप्टिकल फाइबर है, किसी का ब्रॉडबैंड है, कोई रेडियो तरंगे हैं। अभी रेडियो चालू कीजिए, FM देखिए, धाए से पकड़ लेता है। मैं रेडियो मिर्ची से दिन खराब करना चाहते हैं। उसमें कुछ कुछ बोलते रहता है। तो बताइए, ये सारी तरंगे हम लोगों के अगल बगल में है कि नहीं है? एक वैज्ञानिक ने कहा था कि इतने जीवाणु विषाणु के बाद इंसान मरता नहीं, ये ताज्जुब की बात नहीं है। जी कैसे रहा है, ये ताज्जुब की बात है। इतने ज्यादा हैं सब ये तरंगे हमारे अगल बगल में। इन तरंगों को हमारा शरीर झेल ले जाता है, लेकिन एक प्रेशर पड़ता है हमारे दिमाग पे, एक वर्चुअल उसे कहते हैं, जो दिखता नहीं है। आप देखेंगे कभी कभी आपको एक वर्चुअल टेंशन मिलेगा, समझ में नहीं आएगा काहे टेंशन में है, लेकिन वो अजीब दिमाग झनकल लाएगा, किसी को खोजेगा आदमी कोना के झाड़ दे। तो जैसे अभी हमारा है किसमें 2.0, इस पे मूवी बना है। पता नहीं यार, मूवी वूवी का हमको कोई आइडिया नहीं। हम जब जवान थे तब फिल्म देखते थे। लास्ट फिल्म हम देख ले 2010 में, वांटेड, वही के आसपास वांटेड था, और एक और था कोई इसमें क्रिस थी, तो और बहुत पहले, उस वक्त बहुत पहले सब में। उसके बाद हम मूवी वूवी उतना हमको आइडिया नहीं। हो सकता है उस पर में कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबक। हमारा शरीर उन विद्युत चुंबकीय तरंग झेल जाता है, लेकिन एक्सेस हो जाने की वजह से हमारा ब्रेन उसको नहीं झेल पाता। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटी होती है और वो छोटे चीजों पर अटैक करती है। हमारा ब्रेन की नसें बहुत छोटी छोटी है, उनको क्या करता है? वो डैमेज करता है। तो हमारे ऊपर एक तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? टेंशन आता है। तितली वगैरह मरने लगती हैं। मधुमक्खी जो होती हैं वो अपनी छत्ता से, जहां पे वो घर बनाई रहती है, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ताकि कोई कहीं से भी उड़े तो पहले ऊंचाई पे जाएगी और देखेगी कहां से बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, वो वहीं चली जाएगी, उसका घर वहीं है। नहीं तो इतनी चूंकि मक्खी ऊपर से उड़ेगी तो पता नहीं चलेगा हम कोने मोहल्ला में घूम रहे हैं। समझ में आएगी नहीं? आ गया? आप ही को अगर ऊपर से नक्शा दिखाया जाता, आपको अपने मोहल्ला भुला जाएंगे, हमरे मोहल्ला है रे, क्योंकि आप तो वर्टिकली देखे, ऐसे हॉरिजेंटली वर्टिकल तो देखे नहीं आप।
तो मधुमक्खी वगैरह कैसे अपना रास्ता देखती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन हमारे अगल बगल में क्या कर दिया गया? टावर लगा दिया गया। किसी चीज का, रिलायंस जियो हैन तेन का टावर लगा दिया। अब ये टावर भी क्या छोड़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मधुमक्खी सबको क्या देख के रास्ता पता करती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मधुमक्खी आ रही है तो कहाँ चल गई? टावर के पास। कहाँ चली गई? तो मधुमक्खी अपना रास्ता भटक जा रही है सब। तितली वगैरह जो होती हैं ये भी सब क्या करती हैं? अपना रास्ता भटक जाती है। तितली की मौत हो रही है बहुत ज्यादा संख्या में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। ये प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गया पूरे पृथ्वी पर। कौन सा प्रदूषण है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूरे पृथ्वी पे कौन सा प्रदूषण है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन ये उतना भी ज्यादा खतरनाक अभी के वक्त में कौन सी हुआ जी? आप हमेशा क्या लेट करती हैं जी? ये हमेशा लेट करती है ना? सब लड़का सब जानता है। आज कौन जी का पूजा पाठ हो रहा है? कौन सी के? बजरंग बली। अरे भाई तू लोग कितना पूजा पाठ करेगा लोग। अब बैठा बैठा उनको पीछे सीट पे जा घस को। एक की ओर देखबे करती है, बगल में सीट है वो नहीं देखेगी। ज्यादा इतना लेट क्या होती है बबनी? हम 8:25 हो रहा है, खुद से सोचना चाहिए ये सब काहे इतना लेट होते हो लोग। हमको शौक थोड़े लगा रहता है लड़की सबको बोलने का, लेकिन लड़का सबको कुछ नहीं। जब से भाई लड़का सब तो तुम लोग खुद इतना अच्छा है, पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं। तुम लोग इतना न पाप उप करेगा तब ना पूजा पाठ के लेगा। अब से विष्णु है सब, बहुत सीधा है सब। चलो ध्यान देते। हम लोग किस प्रदूषण से घिरे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण से हम लोग घिरे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे मेंटली क्या होता है? प्रेशर बना रहता है। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टावर हो गया, ये सबसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से दो चीज प्रभावित है। कीड़े मकोड़े, कीट, दूसरा हमारा तंत्रिका तंत्र। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रदूषण समझ में आ गया। अब इसके बाद होता है विद्युत चुंबकीय प्रदूषण के बाद एक प्रदूषण होता है जैव प्रदूषण। कौन सा? जैव। खतरनाक प्रदूषण होता है जैविक प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? जैविक। इसमें दिया है कि नहीं दिया जी? जैव प्रदूषण। अब ये जैव प्रदूषण क्या होता है? इसी में आपको दोनों प्रदूषण पढ़ना है, जैव प्लस रासायनिक प्रदूषण। जैव प्लस रासायनिक प्रदूषण। देखिए कुछ ऐसे खतरनाक जीवाणु छोड़ दिए कि लोगों की जान ले ले, जैसे कोरोना। कोरोना कैसा प्रदूषण है? जैव प्रदूषण। कोरोना कैसा है? जैव प्रदूषण। इबोला जैव प्रदूषण। चेचक जैव प्रदूषण। अभी चेचक की दवा बन गई है ना। चेचक की दवा किसने बनाया था? हाँ, एडवर्ड जेनर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोलता है, पेनिसिलिन थे वो, समझिए एडवर्ड जेनर। लेकिन अमेरिका के वक्त में इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड की जेल में या हॉस्पिटल में जितने भी चेचक के मरीज थे, वो लोग जो चादर ओढ़े थे उन चादर को उठा के लाया और कहां बंटवा दिया? इंग्लैंड, अमेरिका में। अमेरिका की जो फौज थी बेचारा वही खूब खूबसूरत था, चादर वगैरह उसको ओढ़ के देख रही थी, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल। 2 दिन बाद हो गया चेचक। और उसके जब चेचक अपने उफान पर आया, 3-4 दिन बाद चेचक अपना भयानक रूप ले लेता है। फिर आप खाना पीना भी नहीं खा पाते हैं, लड़ भी नहीं पाते हैं। और इंग्लैंड ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। और वहां एडवर्ड जेनर ने क्या बना चुका था? टीका। अपने से क्या किया था? टीका लगा लिया, कुछ हुआ नहीं। जैसे हम लोग कोरोना की क्या लगा लिए हैं? वैक्सीन। आप लोग को वैक्सीन जो लगा लिया उसको कोई टेंशन है नहीं वहां पर। अब तो वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आगे समझते हैं। तो ये जैविक प्रदूषण बहुत ही खतरनाक होता है। एंथ्राक्स नाम का एक जीवाणु होता है, वो अगर किसी को लेटर में लिख के भेजिएगा ना, ऐसे खोलिएगा लेटर तो उसमें से निकलेगा, और जो सूंघेगा ना उसकी सांस की नली जाम कर देता है। एंथ्राक्स लेटर में क्या भर दीजिए? एंथ्राक्स। एंथ्राक्स दिखता ही नहीं। आप एक लेटर में कुछ कागज वगज भर दीजिए, ग्रीटिंग कार्ड कुछ लिख के, और पाउडर की तरह होता है एंथ्राक्स। एक ढक्कन उसमें पाउडर की तरह डाल दीजिए, खोलेगा इसे, हवा में उड़ेगा एंथ्राक्स। ऐसे किसका लेटर है ये? ओ माय गॉड, कौन भेजा है यहाँ पर? धाय चल गए काम से। कहाँ मिलेगा? अरे किसको भेजेगा रे तू? पूछ रहा कहाँ मिलेगा? भेजना किसको है? इसलिए किसी भी देखिएगा, किसी को भी अगर आप देखिएगा, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका लेटर वो खुद नहीं पढ़ते हैं। एक बार ओबामा को चल गया था ऐसे ही लेटर,
तो पहले से उनको सब पता रहता है, उनका खाना पीना सब पहले से चेक करके आता है। तो ये जैविक प्रदूषण होता है, बहुत खतरनाक हो सकता है ये। अब कुछ कुछ जैविक प्रदूषण क्या होते हैं, हर पेड़ में जीन हल्के अलग अलग होते हैं, और अगर जीन सबके सेम हो जाएंगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम सब के क्रोमोजोम और जीन क्या है, अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं, सबका अलग अलग। लेकिन कल्पना कीजिए सबका एक हो जाएगा, सपोज एक हो जाएगा, किसी कारणवश एक हो जाए, एक ऐसी दवा है जो क्या कर दे, एक कर दे, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी आए जो उसी जीन को इफेक्टेड कर दे, सब लोग चल जाएंगे काम, सब लोग चले जाएंगे नहीं। तो हमारा जीन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसलिए एक आदमी बीमार पड़ता है, दूसरा नहीं पड़ता। एक आदमी को ठंड ज्यादा लगेगी, किसी को गर्मी ज्यादा लगेगी, कोनो को बात बात पर सर्दी हो जाता है, किसी का गला बच जाता है, अलग अलग टाइप की, जीन समान नहीं है। लेकिन अगर जीनीय एक रूपता आ जाए, जीन क्या हो जाए, एकदम होमोजीनस हो जाए, एक रूपता आ जाए, और अगर कोई बीमारी उसी जीन को इफेक्टेड कर दे, ऐसा तो बीमारी एक से एक है, सब सबको इफेक्ट करते हैं, अगर वो इफेक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म होगा। तो ये पेड़ पौधों में जीनीय एक रूपता काफी इजीली देखने को मिलती है। जीनीय एक रूपता मानव में देखने को मिलती है कि पेड़ पौधे में। स्पेन में एक बार आलू की खेती वहां बहुत ज्यादा हुई थी, फसलों में वहां जीनीय एक रूपता आ गई, फसल का जीन क्या हो गया, एक जैसा हो गया, और जीनीय एक रूपता के कारण पूरे फसल बर्बाद हो गए, लोग लाखों लोग भूखमरी से मरे थे। उस समय जहाज वगैरह की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, और अलग अलग ताकि वहां से व्यापार करके आप मंगा सके। तो जीनीय एक रूपता भी एक कैसा प्रदूषण है, जैव प्रदूषण। एंथ्रॉक्स भी कैसा प्रदूषण है, जैव प्रदूषण। कोरोना भी एक तरह का कैसा प्रदूषण है, जैव प्रदूषण। तो ये जैव प्रदूषण बहुत ही खतरनाक होते हैं, और इसमें दिखते भी नहीं है। चेचक भी एक तरह का क्या है, जैव प्रदूषण। खजुआट भी जैव प्रदूषण में। देखिए कोनो खजुआ के बैठ जाएगा बगल में, आप लोगों को खजुआट दे देगा, देखते हैं नहीं देखते हैं। तो दिनाय वगैरह। रासायनिक प्रदूषण क्या होता है, देखिए कुछ इतने खतरनाक रसायन होते हैं जिसके कारण लोगों की जान चली जाती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रस्ती में लेके चला गया, तो वो परमाणु बम विस्फोट को अलग से देखेंगे, वो तो सबसे भयानक चीज है, उसका तो कोई वही नहीं है। तो भोपाल गैस त्रस्ती एक रसायन के कारण होने वाला प्रदूषण था। वो कैसा प्रदूषण, रासायनिक परिवर्तन। एक गैस आती है जिसका नाम है सेरीन गैस। क्या कहते हैं, सेरीन गैस। सेरीन गैस कौन सा गैस है वो, सेरीन गैस। सेरीन गैस को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। मार दीजिएगा ना तो इसको बनाने में बहुत तामझाम नहीं जाता है, सेरीन गैस। अब मारिएगा तो उतना ही जान लेगा जितना परमाणु बम लेता है। परमाणु बम होलसेल में जान लेता है, लेकिन परमाणु बम तो सोचा कुछ ज्यादा ही ले लेता है, अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन गरीबों का परमाणु बम किसे कहते हैं, गरीबों का परमाणु बम सेरीन गैस को। गरीबों का सेब अमरूद, उसी तरह गरीबों का परमाणु बम सेरीन। सीरिया में लड़ाई में हुई थी ना, तो कौन से गैस का प्रयोग कर दिया, सेरीन। पूरी दुनिया इन हथियारों पर क्या लगा के रखा है, बैन लगा के रखा है। ऐसे हथियार कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि इससे दुरुपयोग बहुत ही ज्यादा होने लगेगा सेरीन गैस का। सद्दाम हुसैन पर इसी चीज का आरोप लगाया गया कि ये केमिकल वेपन बना रहे हैं। केमिकल वेपन को रोकने के लिए दुनिया में दो तरह के संगठन है, एक ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप और वासेनार अरेंजमेंट। दो संगठन किस चीज को रोकती है, केमिकल। बाद में इन लोगों ने पूरा इराक छान मारे, इन लोगों को कोई परमाणु प्रदूषण कोई ऐसा चीज नहीं मिला। सद्दाम हुसैन चौपट हो गए बड़बोलापन के चक्कर में, जो मन वो आके बोल दो। मोहम्मद गद्दाफी गए बड़बोला के चक्कर में। हर्षद मेहता जो शेयर मार्केट में घोटाला किया, कुछ ज्यादा बड़बोला था इसलिए चला गया, वरना घोटाला कौन सा वो अकेले कर रहा था, बहुत से लोग, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में था। इनकम टैक्स ने छापा मारा, करा कि 80 लाख का ट्रांसफर इधर उधर है, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो करा वो आपके लिए बड़ा है, मेरे लिए नहीं। समझ में? तो अकड़ बहुत खराब चीज होती है, इसलिए कभी भी अकड़ मत दिखाइएगा। आपको आपके पास पैसा है कोई दिक्कत नहीं, अकड़ने की क्या जरूरत है। ऐसा थोड़ी है कि अकड़ेंगे तो पैसा दुगना हो जाएगा। अगर दुगना होता है तो अकड़ो, और तब अकड़ो कौन, और पूरा छतिया के चलो, ऐसे नहीं समझ में आया। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, काय लिया करते हो लोग यार। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये तो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक प्रदूषण में सेरीन गैस को क्या कहा जाता है, गरीबों का परमाणु। गरीबों का परमाणु। पौधों में जीनीय एक रूपता अच्छा है या खराब, हाँ खराब होता है। जीनीय एक रूपता सही बात नहीं है, पूरे पेड़ पौधों को काटकर फेंकना पड़ता है।
रासायनिक प्रदूषण। एंथ्रॉक्स कैसा प्रदूषण है? जैव। लिफाफा में भर के भेज देंगे, क्या हो जाएगा? आदमी मर जाएगा। अमेरिका में बहुत लोगों की जान ली गई थी लिफाफा से। पहले जब रेडियो आया था ना, तो रेडियो बम चला था। एक तो रेडियो था, वो रेडियो नहीं था, उससे बम था उसके अंदर, और डेटोनेटर उसको बोलते हैं, जहां पर स्टार्ट करेंगे तो ब्लास्ट होगा। तो उसका डेटोनेटर किससे जोड़ दिया था? ऑन करने वालों से। तो 80 के दशक में रेडियो, मतलब समझिए अभी के टाइम पे आईफोन, जिसके पास रेडियो था उस समय बहुत, ट्रेन व्रेन में जहां तहां रेडियो छोड़ के चल जाते थे। लोग को मिलता था, अरे रेडियो है, चालू कर दो, दाएं, खत्म कहानी, मर गया बेचारा। तो उस टाइप के प्रदूषण हो तो बम विस्फोट में आएंगे। सबसे खतरनाक जो प्रदूषण होता है वो होता है नाभिकीय प्रदूषण। कौन सा? नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण यानी न्यूक्लियर पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? न्यूक्लियर। सबसे खतरनाक प्रदूषण नाभिकीय प्रदूषण किससे होता है भैया? परमाणु बम। परमाणु बम, परमाणु बम से होता है। परमाणु बम आज तक कितनी जगह पे पटकाया है? 2 जगह, दोनों जापान में, हिरोशिमा, हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। ये 6 अगस्त 1945, 1945। आइए 9 अगस्त 1945 पहले आया आपका लिटिल बॉय, और दूसरा बन गया फैटमैन। क्योंकि पहले कोई भी फैटमैन होने से पहले वो एक लिटिल बॉय ही रहता है, छोटा बच्चा रहता है। तो पहिलका का नाम लिटिल बॉय और दूसरा का नाम फैट। पहिल का, दूसर का। पहला कब गिरा था? 6 अगस्त। दूसरा गिरा 9 अगस्त। एबीसीडी में पहले आता है एच, तो पहले गिरा हिरोशिमा। एबीसीडी में बाद में आता है एम, तो बाद में गिरा नागासाकी। इसके कारण भयानक प्रदूषण हुआ, और इस प्रदूषण का असर 30,000 साल रहेगा। कितना साल रहेगा? 30,000 साल। कितना साल? 30,000 साल। ये जो प्रदूषण होता है, परमाणु बम से बहुत लॉस नहीं होता। अगर पटना में परमाणु बम पटकाएगा तो पूरे पटना के लोग भी परमाणु बम से नहीं मरेंगे, मरना चालू होंगे 3-4 दिन के बाद। 30% पटना बस खत्म होगा, पूरा नहीं मारेंगे यहाँ पे ना, तो ये 2-4 किलोमीटर का एरिया खत्म होगा पहला दिन। बस मौत का तांडव चालू होगा 3-4 दिन बाद। क्योंकि परमाणु बम क्या है? प्रदूषण है। वो हवाओं में पूरा घूम जाता है, और हवा धूल कण क्या हो जाती है? प्रदूषित, और वो ले लेती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रूप। आप ऐसे सूंघेंगे, सीधे उसमें से अल्फा, बीटा, गामा ये है, और ये सीधे जाके आपके गले में जो है ना, ये थ्रोट, या यहाँ पर कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड। इसी को इफेक्ट करेगा, यही सड़ना चालू हो जाएगा। 1 हफ्ता में आपकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। इसलिए जब कभी भी इस परमाणु प्रदूषण होता है, पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? पोटेशियम आयोडाइड की गोली। तो जब कभी भी भारत में परमाणु बम पटकाएगा, आप लोग क्या खा लीजिएगा? पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी कहीं पटकाने वाला नहीं है, लेकिन कई ऐसे जगह होते हैं जहां परमाणु बम रखा गया होता है। नहीं तो परमाणु विस्फोट कराया जाता है बिजली बनाने के लिए। परमाणु बम जो है वो भी क्या है? परमाणु बम कंट्रोल के बाहर होता है, और परमाणु बिजली घर में भी परमाणु विस्फोट कराया जाता है, बट वो कंट्रोल में कराया जाता है। जैसे किसी भी इंजन में, जैसे ट्रक के इंजन में जितना आग लगता है ना, बाहर लगा दिया जाएगा, आदमी मर जाएगा उसमें। जो ट्रक का इंजन होता है जिसके अंदर इतना आग लगता है, वो आगे के दम पे तो पूरा ट्रक खींच देता है, इतना पिस्टन में पावर होता है उसके। फिजिक्स में पढ़ेंगे लाइनर पिस्टन क्या होता है वहां पर। वो डीजल जो क्या होता है? आग लगता है, लेकिन वो क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। कभी कभी सुनते हो कि इंजन ब्लास्ट हो गया, सुने? कंट्रोल से बाहर गया, धाए से क्या कर देता है? ब्लास्ट कर देता है, गाड़ी उड़ जाती है, इंजन ब्लास्ट हो गया। तो वैसे ही कभी कभी क्या हो जाता है कि परमाणु जो संयंत्र है, परमाणु बिजली घर को, एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र, एटॉमिक रिएक्टर, इसमें कभी कभी क्या कर जाता है? विस्फोट कर जाता है। दुनिया में कई जगह ऐसे विस्फोट हुए हैं। चर्नोबिल, क्या हुआ? चर्नोबिल, चर्नोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 यूक्रेन में। कहां है? यूक्रेन में। यूक्रेन में प्रीपेट नाम का एक शहर था यूक्रेन में, वहीं पर हुआ था। फुकुशिमा, फुकुशिमा ये कहां पर है? जापान में। फुकुशिमा कहां पर है? जापान में।
ये क्या था? बिजली घर। 2011 में ईओ भड़क गया। देखिए जापान ससुरा करमफोर है, 2 गो परमाणु बम पटकवा लिया, एगो अपने भड़का लिया पूरा चौपट कर लिया वहां पर। फुकुशिमा कहां पर हो? जापान। फुकुशिमा जापान। और चेर्नोबिल यूक्रेन। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना 1986। कहां पर है चेर्नोबिल? यूक्रेन में। फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना हाँ 2011। कहा है ये? जापान। जापान में। जब ये होता है तो इसके वजह से भी सेम प्रदूषण फैलता है। प्रीपेड शहर बसाया था रूस ने यूक्रेन में, पहले सोवियत संघ था। उस शहर के लिए बिजली घर बनाना था। क्या बना था? बिजली। तो यूक्रेन ने बिजली घर बनाया कहां पर? थोड़ी दूरी पर, जिसका नाम था चेर्नोबिल। जब अधिकारी आए उसके निरीक्षण के लिए, तो वहां का जो चीफ इंजीनियर था उसने क्या किया, जितना प्रेशर पर इंजन को स्टार्ट करना चाहिए उससे कम में प्रेशर पर इंजन को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। जिस वजह से रिएक्शन क्या हो गया? बहुत तेज हो गया और क्या कर गया? ब्लास्ट कर गया। तो दिखावा का काम नहीं करना चाहिए। जैसे जहाज है, जितना हाई प्रेशर स्पीड में उड़ना चाहिए तो पूरा स्पीड कम से कम कितना होना चाहिए? 250। कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए? 250। अब मान के चलिए कोई जहाज जारी है और उस ससुरा किसी दूसरे को दिखाने के चक्कर में 250 से पहले ही सोचेगी ना, तनिए सा दूर पे क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। जहां तनिए से दूर पे उड़ाएगा ससुरा ले उठ, नीचे का पेंदी रगड़ा जाएगा और ढह जाएगा अपनो, जिसको दिखा रहा है वो जाएगा। इसलिए कभी दिखावे वाला काम नहीं, कभी भी दिखावे वाला काम नहीं करना चाहिए। इस ससुरा प्रेशर दिखा रहा था कि हम हाई कम में प्रेशर पे चला लेंगे, कम में प्रेशर पे इंजन को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। अब वो रिएक्शन तेज हो गया, ब्लास्ट कर गया। सारा इंजीनियर और दिखावट मर गए लोग, वहां खत्म कहानी हो गया। उसके बाद 3 दिन बाद उसका भयानक असर चालू हुआ। जो लाशें गिरनी चालू हुई ना, तो उसको रोकने के लिए जब परमाणु विस्फोट होता है, चाहे वो परमाणु बम से विस्फोट हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो, तो जहां यूरेनियम निकला रहता उस धुआं को कोशिश करना चाहिए कि इसको फैलने से रोके, वरना ये हवा में फैल गया, इस ससुरा जहां जहां जाएगा जान लेते हुए जाएगा। अब जैसे आप लकड़ी जलाते हैं, धुआं निकला, वो धुआं कहां गया आपको पता चलता है, लेकिन अगर वही परमाणु विस्फोट का धुआं कहां गया वो भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जहां से जाएगा उसको पता चल जाएगा यहाँ कुछ होने वाला है, लेके चल जाएगा। तो जहां भी विस्फोट हो रहा होता है उस जगह पे बोरिक एसिड को छिड़काव किया जाता है। किसका? बोरिक। तो वायुसेना को बुलाया गया। वायुसेना को क्या किया गया? बुलाया गया। कहां की वायुसेना को बुलाया गया? यूक्रेन की वायुसेना को। यूक्रेन की जब वायुसेना आई तो वो क्या की, हवाई जहाज से बोरिक एसिड को गिराने लगी। हेलीकॉप्टर से गिराई, लेकिन उन लोग को पता था नहीं उतना अच्छा से। हेलीकॉप्टर से जब गिरा रही थी तो वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया था। पता चला कि सचुरा पायलट मर गया, उसको दम घुटने लगा, लैंडिंग कराया, मर गया। दूसरा पायलट आया, उड़ाया, उधर गईबे नहीं गया, तब वो मर गया। पायलट एगो तीसरका आया, वो बैठा तबे मर गया। चौथा बैठा, वो मर गया। तब पता चला हेलीकॉप्टर भी प्रदूषित हो गया। आदमी की तरह हेलीकॉप्टर को दफनाया गया था। जो पत्रकार गए थे फोटो खींचने के लिए, देखिए मैं जहरीली पत्रकार धाए से, वो चल गया, और उसका कैमरा भी जो पकड़ा वो भी चल गया। इतना खतरनाक प्रदूषण होता है परमाणु प्रदूषण, जिसका कोई हद नहीं हुआ। प्रीपेड शहर जिसे इतना खूबसूरत बसाया था रूस सोवियत संघ ने, और उसी शहर के लिए कौन सी बिजली घर थी? चेर्नोबिल। प्रीपेड शहर पूरी तरह से खाली हो गया। आज भी प्रीपेड शहर खाली है। उसे भूतिया शहर कहा जाता है। भूत रहता है, मतलब भूत रहने का मतलब कोई रहेगा नहीं तो ऐसे ही भूत हो जाएगा, मतलब अजीब टाइप का, खंडहर टाइप का लगने लगेगा। चेर्नोबिल छोटी सी घटना, क्या जरूरत है तुमको बहा बही करने की? तुझे भड़का दिया वहां पर और वो मर गया, वो भी यहाँ पर। दिखाने वाली चीजें आजकल लोगों के अंदर इतना शो ऑफ हो गया है जिसका कोई हद नहीं हो गया, एकदम शो ऑफ। देखते हैं कई आदमी को ना 4 व्हीलर से आएगा ना तो चबिया उंगलियां में से घुमाएगा, मतलब देख हमारे पास 4 व्हीलर है। अरे चुट्टा कहीं का 4 व्हीलर है, तू हेलीकॉप्टर खरीद लेगा तो तू तो एगो हेलीकॉप्टर का डमी बना के खोपड़िया पे घूमेगा। इससे आए थे हम। देखिए यहाँ पर अजीब लोग होते हैं, दिखावा नहीं करना चाहिए। और दिखावा के चक्कर में कौन चल गया? चेर्नोबिल। अब फुकुशिमा में तो विस्फोट हो गया, क्योंकि 2011 में जापान में एक सुनामी आया था। सुनामी, और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में बिजली बन रही थी, परमाणु रिएक्टर में ब्लास्ट कर रहा था, और उसे रोका जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कैसे रोका जाता है। और उसी बीच क्या आ गया? सुनामी, और न्यूक्लियर रिएक्टर में को हिला दिया। परमाणु बम घुसी आ गया, हमको हिलाता है तुम, जा भड़क जाते हैं। सोचा भड़क गया आपने बहुत शंकर जी है वो परमाणु बम जो है वो एकदम समझिए शंकर जी है। जब तक भोला है
बोला है, जिस दिन मूड में आएंगे खत्म कहानी, एकदम समझिए। अरे गणेश जी का गटैया हुए ना काटे थे अपने बेटा का गटई कौन काटे थे? वही काटे। बाद में जब 4 गो बात सुनाई पार्वती जी, मन ठंडा गया, नहीं भगवान बोलो तू अपने लिए पत्नी के आगे तू आ जाए मुड़ी चाहिए तो हमरा दूसर अब एकदम। अरे वो आदमी का सर जोड़ते शंकर जी, लेकिन पार्वती जी एकदम झगड़ा पे तुल गई, हमरा अब्बे चाहिए लड़का का सर, जगह हाथी का जोड़ दिया ले तो परमाणु बम जो है एकदम कैसा है शंकर जी की तरह, जब तक आपके कंट्रोल में है तब तक तो ठीक है, आपके बहुत उपयोग के लिए है। जिस दिन ये कंट्रोल के बाहर गया वो अपना तीसरी आंख खोलेगा, फिर कुछ नहीं बचने वाला है। जापान को इतना भयानक कांड हुआ कि जापान कसम खा लिया, पहले बचपन में आदमी ऐसे कसम खाता था कसम कही तो ऐसे तो जापान ने कसम खा लिया कि 2050 तक वो अपने सारे परमाणु बिजली घर को बंद कर देगा। भैया जिंदा रहेगा तो बहुते परमाणु बम वहाँ बिजली बनेगा, तो वो अपने सारे परमाणु बिजली घर को निकाल रहा है। और भारत जो है ऐसा अभी और परमाणु बिजली घर लगा रहा है, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। हमारे यहाँ लोग जल्दी हड़बड़ाही नहीं करते, हम लोग के यहाँ लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ाही नहीं करते हैं, समझ में। लेकिन जिस दिन देखिए परमाणु संयंत्र में एक गलती बहुत भारी पड़ जाएगी, तो जहां परमाणु विस्फोट करता है वहां उसे कहते हैं नाभिकीय आपतन। क्या कहेंगे? नाभिकीय आपतन। आपतन, नाभिकीय आपतन। जो परमाणु बम का धुआं होता है जब विस्फोट में, अब फोटो देखेंगे तो ऐसे धुआं दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय आपतन, फॉल आउट ना, न्यूक्लियर फॉल आउट, नाभिकीय आपतन। ये बहुत खतरनाक होता है, हवा में फैलेगा, आप मत देखिए वो फैलेगा, वो हवा में उड़ गया, पूरा देश का देश साफ कर देगा। वहां पर हवा चल गया दूसरे ओर, बहुत खतरनाक होता है परमाणु बम से। बाय द वे मान के चलिए पाकिस्तान अमृतसर पे मार दे तो वहां का एरिया डैमेज होगा, उसके बाद क्या निकलेगा? नाभिकीय आपतन। क्या निकलेगा? नाभिकीय, हवा चल गया लाहौर की ओर बढ़ जाएगा सब यहाँ पे भारत को कुछ नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? शंकर जी। शंकर जी का कोनो ठीक है, किधर जाएंगे? वैसे ही भी किधरों मार देंगे, चल जाएगा, हवा लेके चल जाएगा उसको, बहुत खतरनाक होता है। तो नाभिकीय आपतन को क्या करना चाहिए? रोको भाई, इसको क्या करो? रोको। तो इसको रोकने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? बोरिक एसिड। किसकी? बोरिक, कैडमियम बोलता है भड़कने से पहले रोकना है, कैडमियम या बोरान की छड़। कौन सी एसिड चाहिए? बोरिक एसिड। किस चीज? कौन सी एसिड? बोरिक एसिड। भारत परमाणु परीक्षण करने वाला था तो अमेरिका ने कहा कि देख 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 ये बोरिक एसिड ये खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर परमाणु परीक्षण करेगा तो उसके ऊपर क्या डालेगा? बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड डालेगा तभी ना परमाणु बम का आपतन रोकेगा, नहीं तो परमाणु परीक्षण करेगा अपने चौपट कर लेगा। भारत ने कहा ले भाई, तो भारत के ऊपर क्या लग गया? बोरिक एसिड का बैन लग गया। तो बोरिक एसिड का सब्स्टिट्यूट होता है प्याज। क्या होता है? प्याज। भारत सरकार 5 ट्रक प्याज, परमाणु बम का जब परीक्षण की ना तो वहां अगल बगल में कितना प्याज, पूरा ट्रक के ट्रक प्याज कूच के भरवा दी। बोरिक एसिड जब नहीं रहे तो उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जब भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था ना, राजस्थान से प्याज खत्म हो गया था, पूरा गायब कर दिया था प्याज, क्योंकि अमेरिका दिमाग लगाया था ना, सीबीएसई बोर्ड वाला, वो कह रहा है कि बोरिक एसिड रहबे नहीं करेगा, तुम परीक्षण करोगे नहीं क्योंकि तुम्ही को घाटा लग जाएगा। भारत का कोई बात नहीं है यहाँ पे, प्याज कही तो हिंदी मीडियम में छोड़ दिया, वहां पे देसी दवाई करके रख दिया वहां पे। तो परमाणु बम के फॉल आउट को, नाभिकीय आपतन को रोकने के लिए कौन सा एसिड? बोरिक। और खुद को बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड। खुद को बचने के लिए तो जिस जिस जगहों पर परमाणु रिएक्टर रहता है वहां मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल मिल जाता है पोटेशियम आयोडाइड। जहां नहीं रहता है वहां पोटेशियम, अब पटना में खोजिए ना पोटेशियम आयोडाइड, नहीं मिलेगा। पूजा काय लिए रखेंगे? तुमको बिकेगा ही नहीं। यहाँ बिकेगा? वो नहीं बिके भाई, जिस चीज की डिमांड है वही चीज यहाँ बिकेगा। यहाँ पर आपको ऐसा, अब जैसे जापान के लोग ऐसे टोपी पहनते हैं, वियतनाम के, पटना में बेचे, बिकेगा नहीं। हम लोग के यहाँ वाला बिकता है, उसके ऊपर लिखा रहता है बॉय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें तो खुद बचने के लिए किसका परीक्षण के बाद अमेरिका को पता चल, अमेरिका को तो पता चल गया परीक्षण के बाद। भारत ने परमाणु बम फोड़ लिया, वो दूसरा। अब देखिए सबसे बड़ा परमाणु बम फोड़ना दिक्कत नहीं है, अगर परमाणु बम फोड़े अब फूस करके रह गया तो सब देशवा मिलकर मार देगा सबको, क्योंकि इसका इंटरनेशनल रूल है।
और अगर परमाणु बम फोड़े अब भड़क गया तब कौन टेंशन है सच तो नहीं भड़क गया अब तेरे ऊपर भड़का देंगे यहाँ पर। तो मेन दिक्कत यही था, भारत ने जो परमाणु बम फोड़ा तो सक्सेस हो गया। क्या हो गया? सक्सेस। अब कौन डर है तुझे? जो अमेरिका हो, रूस, जापान, कोई बात नहीं, ऐसे भांज देगा आदमी, लेके मार देगा वैसे ही। तो भारत में तो पहले ये ना होना चाहिए कि भाई सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताइए, नाभिकीय फॉल आउट को रोकने के लिए बोरिक एसिड, और खुद को बचाव के लिए हाँ, ये सबसे खतरनाक प्रदूषण परमाणु प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण या परमाणु प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण का असर कितने साल रहता है? ये जल, थल, वायु, अंतरिक्ष सब चीज को क्या कर सकते हैं? बर्बाद। ये डीएनए चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देंगे? डीएनए। मान के चलिए परमाणु बम फूटा नेपाल में और उसका हवा चलाया भारत में, हम लोग ने क्या किया? सूंघ लिया। तो बहुत कम में मात्रा में गया, लेकिन जैसे सूंघेंगे ना कम मात्रा में भी गया, लेकिन क्या चेंज कर देगा? डीएनए। अब लड़का पैदा होगा, सब जितना लोग सूंघले हैं टेढ़ टाढ़, क्योंकि डीएनए पे ही क्या जाता है? लड़का। और ओकर लड़का टेढ़ टाढ़ कितना साल तक होगा सर? 30,000 साल तक। बहुत खतरनाक है ये परमाणु बम। यही पृथ्वी का क्या करेगा? नाश करेगा। शास्त्रों में जो लिखा है ना कि एक समय आएगा पृथ्वी पर प्रलय आएगा, कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। परमाणु परीक्षण मार देगा सर, धाए धाए कोनो कोनो को मारना चालू करेगा, तो अब क्या आ जाएगा? परमाणु बम। पृथ्वी पे क्या आ जाएगा? प्रलय। खत्म हो जाएगा पृथ्वी। हो गया आपका प्रदूषण खत्म। नाइट्रोजन बम केमिस्ट्री में पढ़ना है, हाइड्रोजन बम केमिस्ट्री में पढ़ना है, ये बायोलॉजी है। जापान में जिस जगह पर ये फटा था ना, उस जगह पे आज भी लोग विकलांग पैदा होते हैं, टेढ़ पैदा होते हैं, और उन लोग की जिंदगी बड़ी लंबा हो गया है। 100 साल एवरेज जीते ऐसे जापान वाला। आपका ये चैप्टर खत्म। प्रदूषण कोई सवाल है तो बोलिए। अभी हाल फिलहाल में प्रकाश को भी प्रदूषण में शामिल कर दिया गया है। किसे? प्रकाश। प्रकाश को किस में रख दिया है? प्रदूषण। बहुत हाई मात्रा का प्रकाश क्या हो जाता है? प्रदूषण होता है, वो आपको नुकसान करने लगेगा। मेरे ऊपर ये जो लाइट है, इसको देखने के बाद 2 मिनट तक आंखें काम नहीं करता है। ये बहुत हाई मात्रा में, तो भाई इसका काम भी तो है, सीधे देखते हैं कौआ से कबूतर बना देता है। ये बहुत काम लायक चीज है लाइट। तो ज्यादा मात्रा में प्रकाश भी क्या करता है? प्रदूषण का काम करता है। ये ज्यादा मात्रा में होगा तो छोटे जीव जंतुओं को नुकसान करने लगता है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं। सबसे खतरनाक कौन है? नाभिकीय प्रदूषण। हो गया आपका खत्म चैप्टर। हो गया कि नहीं हो गया जी? चेरनोबिल वगैरह बता दिए थे, जापान वगैरह में फुकुशिमा में दुर्घटना हुआ था। बोलिए बाबू, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। अभी क्या बोल रहा था सर? उर्दू में कौन कमेंट कर रहा है जी? सर पाकिस्तान धमकी देते रहता है परमाणु बम मारने का। अरे यार उसको छोड़ना है। हो गया सब आपका बॉटनी खत्म। किसका? प्रीपेड। प्रीपेड शहर था रूस का। ये सब क्या करेगा? ये थोड़ी पूछेगा आपको। मास्टर बनना है आप लोग को, तब नौकरी लेके जाइए यहाँ पर। बॉटनी खत्म। अब ध्यान से समझिए आप लोग, सुनिए ध्यान से। लाइव वाले आप लोग का जूलॉजी कंप्लीट, बॉटनी कंप्लीट। जूलॉजी में, इसमें सुनिए, जूलॉजी में 2 चैप्टर बचा था, डिजीज और एक न्यूट्रिशन। डिजीज और न्यूट्रिशन बाकी लाइव में पूरा का कंप्लीट हो गया है। जूलॉजी वही विटामिन न्यूट्रिशन में ही आता है बाबू। तो एक बीमारी और एक न्यूट्रिशन, जिसमें विटामिन प्रोटीन ये सब आता है। ये 2 चैप्टर बचा हुआ है। सुनिए आप लोग से नहीं, ये सब का आवाज खत्म कर दो, पटना का आवाज खत्म कर। 2 मिनट पटना का आवाज खत्म होगा। पटना का आवाज हो गया। लाइव वाले जितने लड़के हैं, आपका पूरा जूलॉजी खत्म हो गया था, अब पूरा बॉटनी आज कंप्लीट हो गया। जूलॉजी में बस 2 चैप्टर बचा है आपका, मानव रोग और एक न्यूट्रिशन, जिसमें विटामिन प्रोटीन को पढ़ना है। तो हम लोग कल से उसको पढ़ना चालू करेंगे। हाँ वही प्लांट किंगडम वगैरह भी। तो जो भी बचा हुआ है हम लोग
अरे यार, इसको या पटना वाला से नहीं बतियाएंगे। बंद करो पटना का आवाज। हाँ, अरे ये सबसे आप लोग को कल से क्लास करना है बाबू, जूलॉजी का। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, टाइमिंग सेम ही रहेगी, कोई टाइमिंग में चेंजिंग नहीं आएगी। बट वो प्रीवियस लाइव में रहेगा, प्रीवियस में चला जाएगा वो जूलॉजी के पार्ट में। ठीक है, चलिए अब लाइव वाले लोग हम कल मिलेंगे, अब पटना वालों को थोड़ा देर में छोड़ते हैं। ठीक है, लाइव वाले लोग